कैसे हैं आप लोग? तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। परी घबराते हुए और घर को छोड़ते हुए मिहिर वीरानी के घर आती है। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सभी लोग कहते हैं इतनी रात में कौन आया है। तो पता चलता है परी जाकर मिहिर से चिपक जाती है और कहती है कि पापा मुझे वहाँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है सबने, और कहते हैं कि हार तुमने चुराया है। तो मिहिर को एकदम ना गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में ही देखते हैं कि इंदिरा जी और सभी लोग, अजय, सब आते हैं। तो कहते हैं आप मेरी बेटी पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, वो चोरी कैसे कर सकती है। तो इंदिरा कहती है कि मैंने चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ मैंने पूछा था कि क्या तुमने ये देखे हैं, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों से भी पूछा था। तो परी कहती है आपने अपनी बेटियों से नहीं पूछा था जब मैं आई थी, आपने सिर्फ मुझसे पूछा था। तो कहते कि देखो घर में जब कोई चीज़ चोरी होती है तो हर घर के सदस्य से पूछा जाता है। तो उधर अजय कहता है कि माँ आप ऐसे मत बोलो परी से और माफ़ी मांग लो। तो इंदिरा कहती है कि देखो जब से शादी हुई है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और हमने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पर अब इस टाइम मेरी कोई गलती नहीं है। तो इतने में जो परी के ससुर हैं वो आते हैं और कहते हैं कि बेटा चलो मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, अपने घर चलो, और ये सब बातें होती रहती हैं, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करो। तो मीर कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता है, परी की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, ऐसे आप चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, इस तरीके से नहीं करना है। पर तुलसी कहती है कि बेटा जब बड़े लोग इस तरीके से माफ़ी मांगे तो छोटों को भी कुछ बड़प्पन दिखाना चाहिए और बातों को इग्नोर करना चाहिए। तो उसी तरीके से परी चली जाती है उनके साथ। पहले बहस होती है, फिर उसके बाद परी चली जाती है। उधर दिखाते हैं कि नोइना मिहिर के ऑफ़िस में आती है और कहती है कि जो हमने बिज़नेस किया था तो उसके बारे में मुझे बात करनी है तुमसे, तुम उन पेपर्स को देख लो और साइन कर दो। तो तुलसी कहती है कि आपने क्या ज्वाइन कर लिया? तो मिहिर कहता हाँ, इसने मुझे ऑफ़र दिया था तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नोएना कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी डीलर का नंबर है क्या मिहिर? तो कहते क्यों, क्या हुआ? कहते मैं एक ऑफ़िस यहाँ करना चाहती हूँ इंडिया में। तो कहते कि ऑफ़िस लेने की क्या ज़रूरत है, मेरा ऑफ़िस जगह खाली तो है। तो वो कहते कि नहीं नहीं यहाँ ठीक नहीं है। तो कहते अरे दोस्ती में ऐसे थोड़ा ना होता है। तो फिर उसके बाद कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऑफ़िस देना चाहते हो तो तुम्हें रेंट लेना पड़ेगा। तो मीर कहते रेंट क्यों दोगी? तो कहते नहीं, अगर तुम रेंट लोगे तभी मैं ऑफ़िस में। तो कहते ठीक है ठीक है। इतने में तुलसी आती है और कहती है कि मुझे मीर तुमसे कुछ बात करनी है। तो नोएना कहती है अगर आप लोगों की पर्सनल बात है तो मैं बाहर चली जाऊँ क्या? तो तुलसी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी एक परिवार के सदस्य हो, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि क्या परी के लिए 2-3 सेट ले लें? तो एकदम से नोएना कहती है कि हाँ तुम ले सकती हो, क्योंकि एक मेरा ज्वेलर की शॉप है, मैं कल ही गई थी, उसके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है, ये उसका विजिटिंग कार्ड है, तुम उसके पास कल जा सकती हो और ले सकती हो। तो उधर तुलसी वहाँ पर जाती है और कहती है नए नए थोड़े डिज़ाइंस मुझे दिखाइए, पर उसे उतने डिज़ाइन पसंद नहीं आते। तो इतने में सुनार कहता है एक नया डिज़ाइन आया है, कल ही मेरे पास आया है, आप वो देखेंगी तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जैसी वो हार का डिज़ाइन देखती है, उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि इस डिज़ाइन को मैंने कहीं देखा है। तो वो सुनार से पूछती है कि ये डिज़ाइन आपके पास कैसे आया, कहाँ से आया? तो कहते कल एक लड़की आई थी इसको देने के लिए और परेशान सी थी, पर वो ज़्यादा नहीं बताता है। तो एकदम तुलसी को याद आता है अरे ये तो परी का हार है। तो फिर उसके बाद वो अपने मोबाइल को खोलती है और परी की फ़ोटो दिखाती है और कहती है क्या ये लड़की आई थी? तो सुनार कहता है हाँ यही लड़की थी। तो एकदम तुलसी घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि ये काम मेरी परी कर रही थी, और मुझे संध्या ने बताया भी था कि तुलसी आंटी, परी ने वो हार चुराया है, और मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, उससे ये कहा कि तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम भी उस घर की बेटी हो, तुम्हारे ससुराल में कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो आज उसे अपनी परवरिश पर शक हो रहा है कि मेरी बेटी जिसको मैंने पाला है वो चोरी कर सकती है, क्या ऐसा कुछ कर सकती है? आपको क्या लगता है अब तुलसी क्या करेगी? उसको सज़ा देगी, उसको समझाएगी? क्योंकि इधर मीर भी उससे परेशान है, गुस्से में है, और इधर परी भी उसकी इस बात को नहीं समझना चाहती है। अब वो अगला स्टेप क्या करेगी? ये घर घर की कहानी है जब कोई ऐसा होता है। क्या परी ने सही किया घर छोड़कर, या इस तरीके से सबको माफ़ी मांगनी चाहिए थी? क्या चोरी उसी ने की है? मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए।